हाँ तो मेरे कलेजे के टुकड़ों नमस्कार। स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। बाबू इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग बहुपद के कुछ बेसिक टूल्स को जान लिए थे और आज हम लोग पूरे बेसिक्स जितना भी होता है आज उसको खत्म कर देंगे। आज बाबू हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आइए आपको बताते हैं। सबसे बाबू हम पहले पढ़ने वाले हैं कि गुणनखंड और कॉमन कैसे लिया जाता है, गुणनखंड आपको कैसे करना है और कॉमन कैसे लेना है। ठीक बाबू, और उसके बाद बाबू हम लोग जानेंगे कि रैखिक बहुपद हो और द्विघात बहुपद हो उसका हम शून्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम जानेंगे कि जो शून्यकों का योग होता है या उसके व्युत्क्रम का योग होता है और उसका गुणनफल बाबू हम कैसे निकालेंगे। उसके बाद अब हम जानेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र और बहुपदीय भाग। ठीक बाबू, मतलब अगर हम बेसिक बातों को बताएं तो आज बहुपद का जितना भी थ्योरी है हम पूरा टोटली खत्म कर देंगे। और मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको बहुपद में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बाबू अब हम लोग बताते हैं कि गुणनखंड और कॉमन कैसे ले आता है। ठीक है, सबसे पहले बाबू यहाँ पे आपको देखिए दो टर्म दिया हुआ, अगर कहीं आपको इस सब जितना मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हूँ बेसिक चीज को समझाने के लिए दिया हूँ। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई आपको टर्म आता है उसको कैसे सॉल्व करना है, इसका मतलब होता है बाबू कि पहला से इन दोनों में गुणा करना है। क्या करना है बाबू, इन दोनों में गुणा करना है और दूसरा से भी इन दोनों में गुणा करना है। ठीक है बाबू, देखिए x में पहले x प्लस 2 से गुणा होगा। ठीक है, वो फिर प्लस का 2 है उसमें x प्लस 2 से गुणा होगा। ठीक है, आइए x में जब x से गुणा होगा तो बेस सेम है तो पावर जुड़ता है x का स्क्वायर हो जाएगा और 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 में x के साथ होगा तो आपका 2x हो जाएगा और 2 में जब 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x मिलकर कितना हो जाएगा बाबू आपका 4x हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये बाबू हम लोग का एक मतलब टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं आपने आपको बताया। ठीक उसी प्रकार से बाबू आपको मैं इसको समझा देता हूं। यहाँ पे भी वही होगा y में पर इन दोनों से यानी कि y माइनस का 4 से, फिर बाबू प्लस का 3 से किसमें होगा बाबू y माइनस का 4 से। ठीक है बाबू, y में y से होगा तो बाबू y का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। y में माइनस 4 से होगा तो माइनस का 4y, बहुत बढ़िया। 3 में y से होगा तो प्लस का 3y और 4 3 12 और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है माइनस का 12। ठीक है, यहाँ पे y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस का 4 माइनस प्लस का 3y जाएगा तो बाबू आपका y बचेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो वो जो माइनस और टर्म है उसका उसमें संख्या ज्यादा है तो माइनस यहाँ पे आपका y बच जाएगा और माइनस का 12 बाबू ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू अगर आपको इस टाइप का कोई भी टर्म में दिया होता है तो उसे इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब बाबू हम आपको बताते हैं कॉमन कैसे लेना है। देखिए ये जो बेसिक वीडियो है आप इसे आसानी से देखिए, आराम से देखिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, अब कॉमन कैसे ले आता है। कॉमन बाबू आपको जब भी लेना होगा तो आपको दो बात ध्यान देना होगा और कॉमन केवल बहुपद में आपको साथ नहीं देने वाला है, मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स में आपको कॉमन लेना आना चाहिए। तो कॉमन लेने वक्त आपको सबसे पहले दो बात का ध्यान देना है। सबसे पहले बाबू आपको देखना है कि बाबू जो चर मान है, चर मान और अचर मान, आपको हमने इन दोनों के बारे में बता दिया है, चर और अचर ने बताया है। तो सबसे पहले बाबू आपको यह देखना है कि जो चर मान है वो किन किन में है। चर मान और अचर मान आपको बताया ना, तो चर से मान इसमें आपको इसमें कॉमन लेना है। ठीक है, तो पहला जो है बाबू आपका 2x प्लस का 6। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले आपको संख्या देखना है। अब मान के चलो इसमें 2 है इसमें 6 है, तो आप कोई भी संख्या कॉमन लेते हैं तो वैसी संख्या जिसके पहाड़ में दोनों वाला टर्म जिसमें आप कॉमन लेना दोनों होना चाहिए। 2 अगर आप कॉमन लेते हैं 2 के पहाड़ में 2 भी आता है और 6 भी आता है, हो सकता है कॉमन हो जाएगा। अब बाबू अगर इसको देखा जाए x को तो बाबू x इस वाले टर्म में है क्या, इस वाले टर्म में है, बोलेगा नहीं गुरुजी, तो बाबू x आपका कॉमन नहीं होगा। इसमें केवल बाबू आपका क्या कॉमन हो जाएगा बाबू, इसमें आपका केवल 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ पर बचेगा आपका 3। गुणा करने के बाद आपको फिर ऊपर वाला मिल जाएगा, 2 में x के साथ गुणा होगा तो 2x हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको इन तीनों भी टर्म को ध्यान से देखिएगा, इस वाले टर्म को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे बाबू 2x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 14 है ना बाबू, इसमें से क्या कॉमन होगा। तो बाबू अगर हम संख्या पर ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 14 है। और खुशी का बात यह है कि गुरुजी 2 के पावर में 2 भी आता है, 8 भी आता है, 14 भी आता है, तो गुरुजी ये तो फिक्स है कि 2 बाबू कॉमन इसमें से निकल रहा है। लेकिन अगर x का बात करें तो देखिए x का स्क्वायर इसमें है, इसमें भी x है, लेकिन इस वाले टर्म में x है नहीं है। अगर आपको 3 गो टर्म दिया है, अगर 2 गो में x है 1 गो में नहीं है तो वो कॉमन नहीं होगा।
कॉमन का मतलब कि सब में उभयनिष्ठ, गुणा में उभयनिष्ठ, सब में होना चाहिए। तो इसमें आप कॉमन कैसे लीजिएगा, इसमें आप कॉमन कैसे लीजिएगा, इसमें से आप 2 कॉमन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर बचेगा, और ध्यान से देखिए तो वो 2 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि फिर 2 से गुणा होता है, 4 दूना का 8 हो जाएगा, एक्स है तो एक्स और माइनस का 7 हो जाएगा, 7 दूना का 14, ठीक है बाबू। तो इस प्रकार से वो आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इस वाले को ध्यान से देखा जाए तो ध्यान से तो यहाँ पे वो माइनस का 4y स्क्वायर है, माइनस का 48 हो गया और माइनस का 16 है। जब भी बाबू आपको अगर एक्स स्क्वायर हो गया या वाई स्क्वायर हो गया, मतलब जब भी स्क्वायर के साथ अगर आपको कभी माइनस दिखे तो बाबू आपको एक काम करना है, माइनस भी कॉमन ले लेना है। और जब भी आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो अंदर जो प्लस में होगा माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा प्लस में हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं, देखिए 4 एक कॉमन हो रहा है, 4 के पावर 48 भी आता है और 16 भी आता है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। 4 हम काम करते हैं क्या, -4 कॉमन लेते हैं, ठीक है बाबू, क्योंकि अगर हम y कॉमन लेते हैं तो y इसमें है, y इसमें, क्या y इसमें है, नहीं है, तो बाबू हम इसमें केवल 4 कॉमन लेंगे, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे क्या है 12 हो जाएगा, उसके बाद से y हो जाएगा और माइनस के 4 हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं। और यहां पे ध्यान से देखें तो हमने माइनस जो कॉमन लिया है, तो मैंने आपको बताया था कि जहां जहां पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा, और जहां जहां पे माइनस वहां पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, और इस प्रकार से इस वाले टर्म को हम कॉमन लेना है। समझिए कॉमन लेना कितना महत्वपूर्ण है। पहले आप कोई भी चीज को अगर कॉमन लेते हैं तो सबसे पहले वो आपको देखना है, अगर संख्या लेना है तो संख्या सब टर्म होना चाहिए। नहीं है कि आपको 3 गो टर्म दिया है, 2 में 2 से कटने वाला है, 1 में 2 से नहीं कटता है, तो आप कॉमन ले लेंगे, नहीं। या फिर आप कोई अगर एक्स वाई जेड भी कॉमन ले रहे हैं तो एक्स अगर कॉमन है तो एक्स सभी के सभी टर्म में होने चाहिए। तो इस प्रकार से वो हमने आपको कॉमन लेना बता दिया, गुणनखंड करना बता दिए। चलिए अब हम आगे आपको बताते हैं कि बाबू अगर जब संख्या 2 से मैक्सिमम होता है तो उसका गुणनखंड फैक्टर कैसे करते हैं। तो चलिए अब हमको बताते हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। सबसे पहले बाबू अगर हम इस टाइप के सवाल को देखा जाए तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। पहला का अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2x है और प्लस का 8 है, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 4 हो जाएगा, और देखिए आपका फैक्टर हो गया। कुछ नहीं करना है बाबू। अगर दूसरी संख्या को अगर मैं बात करूं यहाँ पे 4u स्क्वायर प्लस का 8u, तो ध्यान से देखिए तो बाबू इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, दोनों 4 से 4 का पावर आता है, 4 कॉमन हो गया। u स्क्वायर है, यहाँ पे u है, वाह, मतलब इसमें u स्क्वायर है, तो अगर हम चाहें तो इसको नहीं लिख सकते हैं u इंटू यू, यानी कि 2 को u है तो 1 u कॉमन हो सकता है, उसमें u है, तो अब हम यहाँ पे u कॉमन ले लिए, 2 को u में से 1 u कॉमन ले लिए, और 4 तो पहले से ही कॉमन है, तो केवल और केवल क्या बचेगा, u बचेगा, प्लस है तो प्लस। और देखिए यहाँ पर 4 कॉमन थे, यहाँ पे क्या आपका क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, u तो 1 था तो 1 पहले से ही कॉमन है, यहाँ पे देखिए आपका बन के तैयार हो गया। ठीक, अब बाबू अगर इसको मैं देखूं, इसको तीसरा वाले क्वेश्चन को, तो तीसरा क्वेश्चन बाबू 4x प्लस का 8 है, बहुत बढ़िया। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक 4 कॉमन है, तो क्योंकि 4 के पावर में 4 भी आता है, 8 भी आता है, तो 4 कॉमन ले लिए। क्या गुरुजी x कॉमन होगा, नहीं, क्योंकि गुरुजी इस x इसमें है, x वाले टर्म में है, नहीं, तो केवल 4 कॉमन होगा। यहाँ पे बचेगा वो x प्लस का क्या बचेगा, बोलिए इसे 2, 4 दूना के 8 फिर आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, अब बाबू इस टाइप के सवाल को तो बाबू आप आसानी से बना लिए, लेकिन आपके जो बुक है उसमें इस टाइप का गुणनखंड करने को दिया होता है। मैंने आपको बेसिक्स टूल बता दिया, अब थोड़ा सा उधर आपको लेके चलते हैं। मान के चलो अगर आपको इस टाइप का कोई सवाल दे दे जिसमें दिया है बाबू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6, कुछ नहीं करना है बाबू, आपको इसका मतलब है कि इसमें आप इससे गुणा करिए। 6 में जब एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो क्या होगा बाबू, 6x स्क्वायर, क्या होगा बाबू 6x स्क्वायर। आपको यही बात बस ध्यान देना है कि जब बाबू आप इसमें इससे गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो देखिए आपको इसका फैक्टर करना है, अंत वाले का फैक्टर करना है। ठीक है, इसमें जब इसके साथ गुणा होगा तो आपको यह सोचना है कि जब आपस में जोड़ें तो यानी कि 5x मिलना चाहिए, और जब गुणा करें तो आपको 6x स्क्वायर मिलना चाहिए। उसके लिए कुछ नहीं करना है, 6 को यहां से फैक्टर करिए, 3 गुना के 6 फैक्टर हो गया ना। अब देखिए 3 में अब 2 को जोड़िएगा तो बाबू आपको 5x मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। और जब गुणा करिएगा 3x और 2x को तो 3 गुना के 6 x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो गया। बस आपको फैक्टर करना है, x स्क्वायर तो x स्क्वायर, 3x हो गया, प्लस का 2x हो गया, और प्लस में 6 है तो 6। बात समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है,
बस इन दोनों वाले टर्म में से कॉमन ले लीजिए, फिर इन दोनों वाले टर्म में से कॉमन लीजिए। इन दोनों वाले टर्म में क्या कॉमन है गुरुजी? यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, केवल एक्स कॉमन होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ भी तो 1 है, तो केवल केवल क्या कॉमन होने वाला है? एक्स कॉमन होने वाला है। एक्स जैसे हम कॉमन लेते हैं बचेगा एक्स और प्लस का 3, क्योंकि यहाँ पे 3x है तो एक्स आप पहले ही कॉमन ले लिए है। इन दोनों वाले टर्म में ध्यान से देखा बाबू तो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के पारा में 2 आता ही है और 6 भी आता है। एक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो अब हम क्या किए, इसमें से प्लस का 2 कॉमन ले, यहाँ पे एक्स प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ पर भी एक्स प्लस 3, यहाँ पर भी एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 बाबू हमने कॉमन ले लिया, तो बाबू अब क्या बचेगा? एक्स प्लस का 2, और इस प्रकार से आप आसानी से फैक्टर कर लेंगे। आप बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन आप लेता हूं। पांचवा जो क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन, वो क्या है बाबू आपका? और बाबू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10। गुरु जी ये कैसे बनेगा? ये भी बाबू आपका वैसे ही बनने वाला है। आप क्या करें, इसको देखिए, इसको बाबू आपको इसमें गुणा करना है और ये सोचना है कि हम कौन ऐसा दो संख्या लें जिसको जब आपस में जोड़े तो 7x मिल जाए, जोड़िया घटाए तो, और गुणा करें तो 10x स्क्वायर मिल जाए। उसके लिए बाबू आप इसका केवल फैक्टर कर दीजिए, 10 को आप ऐसे फैक्टर कर, हो गया, कट गया ना पूरा पूरा। देखिए 5 में 2 को जोड़िएगा तो आपको 7x मिल जाएगा। हमने इस सबसे अंत वाले का केवल फैक्टर किया, आसानी से बन जाएगा बाबू, बिलीव रखिए। हमने 10 को फैक्टर किया तो 2 5 10, 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा और गुणा करेंगे 10 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, केवल x लगा दीजिए, x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा बाबू आपका 5x, प्लस का हो जाएगा बाबू 2x और प्लस 10 है तो 10। फिर इन दोनों वाले टर्म में से कॉमन लीजिए, केवल क्या कॉमन होगा? x कॉमन होगा, क्योंकि इसमें x है, इसमें x है, इसमें 5 लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो x प्लस का क्या हो जाएगा बाबू आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है बाबू? तो प्लस का 2 कॉमन है, x प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी x प्लस 5, यहां पर भी x प्लस 5, यानी कि x प्लस 5 और क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 2। तो बाबू देखिए ध्यान से, तो बाबू ये भी आपका टर्म कॉमन हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब देखिए इसी प्रकार से बाबू ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग थोड़ा सा करके हमको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब बाबू ये जो सबसे यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा इसको आप समझिए। यहां पर बाबू आपको 1 दिख रहा है, ठीक है, और यहां पर 6x स्क्वायर प्लस का 5 अंत में आपको 1 दिख रहा है। तो अगर यहां पे कोई संख्या अगर छोटा संख्या दिया हुआ है और यहां पर इस संख्या बगल में भी कोई संख्या दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर का गुणांक और कोई संख्या है, तो भले ही यहाँ पे 1 है, लेकिन आपको क्या विजुलाइज करना है, पहले आपको सोचना क्या है, इसमें आप इसके साथ गुणा करिए। जब 1 में 6 के साथ जब गुणा होगा तो आपको 6 मिलने वाला है। तो भले यहाँ पे 1 है, लेकिन आप सोचिए यहाँ पे क्या है बाबू? 6 है। ठीक है, और 6 का भी आप फैक्टर करिए। आपको ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने पर बाबू आपको 5 मिल जाए, जोड़ने पर आपको क्या मिल जाए बाबू? 5 मिल जाए, और गुणा करने पर आपको 6 मिल जाए। तो 3 दूना के 6 और 3 दू 5, बहुत बढ़िया। तो हम यही काम करते हैं बाबू। यहाँ पे सुनिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है, 6x स्क्वायर तो 6x स्क्वायर प्लस के बाबू आपको 3x प्लस के बाबू आपको 2x और प्लस का 1 है तो 1। ठीक है, कुछ नहीं करना है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है बताइए जल्दी से? 3 कॉमन है। क्या कॉमन है बाबू? 3 कॉमन है, 3 कॉमन है और x भी कॉमन है। तो बाबू एक काम करते हैं, हम यहाँ पे x भी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा वो x प्लस का 1, बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे बोलिए जल्दी से। यहाँ पर x प्लस 1, यहाँ पे 2x प्लस 1 बचेगा। 3 दूना का 6 होता है, 2x प्लस 1, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो बाबू क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, यानी कि 2x प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर भी 2x प्लस 1, यहाँ पर भी 2x प्लस 1, तो 2x प्लस का 1 हो गया, और यहाँ पर 3x प्लस का 1 हो गया। तो बाबू इस प्रकार से आप कॉमन लेना सीख जाएंगे। कुछ नहीं करना है, आपको केवल अंत वाला टर्म को देखना, अंत वाला टर्म को फैक्टर करिए, और आपको ऐसा सोचना है कि जोड़ने पर बीच वाला टर्म मिल जाना चाहिए, उसके जैसे ही फैक्टर करिए आपको मिल जाएगा। इस वाले टाइप के सवाल को भले अगर आपको कोई संख्या नहीं है तो आपको समझना है बाबू, इसमें पहले गुणा करके विजुलाइज करना है कि हाँ यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर कोई भी गुणांक है तो अब इसको सोच के मत बना दीजिएगा, पहले इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो मान आएगा उस वाले टर्म को सोचना है कि वो यहाँ पे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 6 था, तो हमने यहाँ पे क्या सोचा है? भले यहाँ पे 1 है, गुणा करने वाले यहाँ पे 6 था, तो हमने सोचा मान के चलिए यहाँ पे 6 है, तब अब हम उसको फैक्टर किया है। ठीक है, तो वो इस तरह से बाबू आप फैक्टर करना सीख जाएंगे। चलिए बाबू अब हम आपको बताते हैं कि शून्यक और गुणांक कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बाबू अब हमको बताते हैं कि जो रैखिक बहुपद होते हैं या द्विघात बहुपद होते हैं, उनके शून्यक हम कैसे निकालते हैं। पहले आप हमको बताइए जो रैखिक बहुपद होगा उसका कितना शून्यक निकलेगा। तो बोलिएगा आप लोग कि गुरुजी रैखिक मतलब उसका मैक्सिमम पावर 1 होगा, यानी उसका शून्य कितना निकलेगा? 1। जो द्विघात बहुपद होगा उसका मैक्सिमम पावर 2, यानी उसका शून्य कितना? 2।
त्रिघात का 3। तो बाबू बेसिकली हम लोग केवल रैखिक और द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना सीखेंगे। अच्छा देखिए, हमको जब भी शून्यक निकालने को बोलता है ना बाबू शून्यक, तो जैसे हम लोग के अभी आपको सिखाए थे गुणनखंड करना। क्या सिखाया था बाबू? गुणनखंड करना। कुछ नहीं करना होता बाबू, गुणनखंड जो आपकी है ना उसको आप इक्वेशन 0 के बराबर रख दीजिए, बस आपको उसका शून्यक मिल जाएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। जैसे मान के लिए यहाँ पे पहले से ही गुणनखंड दिया हुआ है, x+2 है ना बाबू, तो x+2 को बाबू हम क्या करते हैं 0 के बराबर रख देते हैं। ठीक है, तो x बराबर बराबर के इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 2 हो गया और वो भी आपका शून्य निकल गया। तो गुरु जी इसका मैक्सिमम पर कितना? वो 1 था, यानी कि रैखिक बहुपद था, तो उसका शून्य कितना निकला? 1 निकला। ठीक है बाबू, उसी प्रकार से यहाँ पे 3x प्लस का 4 है, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 3x बराबर आपका यहाँ पे 4 प्लस में बराबर किधर माइनस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 4/3 हो जाएगा। देखिए तो बाबू इसका भी मैक्सिमम कितना था? 1 था, तो इसका भी शून्य कितना निकला? 1 निकल गया, माइनस का 4/3। अब देखिए बाबू तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है बाबू, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो बाबू x² माइनस का 4, इसका शून्य निकालना 0 का रखेंगे तो x² बराबर माइनस बराबर किधर माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर आपको पता है कि बराबर किधर स्क्वायर तो उधर तो आपको रूट चढ़ेगा, और बाबू जब ये रूट चढ़ेगा, रूट जब भी हटता है तो एक बार प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, 2 आएगा, यानी कि एक बार प्लस का 2 हो जाएगा और एक बार माइनस का 2 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना बाबू कि देखिए इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि द्विघात बहुपद है, तो इसका कितना शून्यक? 2 शून्यक, एक प्लस में 2 आ गया, एक माइनस में 2 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से बाबू अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखें, ध्यान से देखिए, y² माइनस का 9, इसको भी 0 को रखेंगे तो y² बराबर प्लस का 9 हो जाएगा, इधर जाएगा तो y जो है बाबू यहाँ पर अंडर रूट चढ़ेगा, तो एक बार वो आपका प्लस का 3 हो जाएगा और एक बार माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद कितना निकल गया बाबू? आपका 2 निकल गया। बात समझ में आ रहा है ना? एक काम करिए, आप थोड़ा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमको बना के कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो बाबू ये था हम लोग की रैखिक और द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब बाबू हमको जो चीज पढ़ना है उसको देखिए, शून्यकों का योग तथा गुणनफल। शून्यकों का योग तथा गुणनफल, इसमें हमको बाबू 3 गो टर्म पढ़ना होता है। कितना टर्म पढ़ना होता है? 3 गो। पहला है शून्यकों का योग। जैसे मान के चलिए बाबू आप किसी भी जब इक्वेशन को सॉल्व करें, आप जब फैक्टर करते हैं तो मान के चलिए यहाँ पे 2 आपको मिला है, एक प्लस का 2 माइनस का 2, तो बाबू पहले वाले को हम बाबू अल्फा मान लेते हैं। क्या मानते हैं बाबू? अल्फा कह देते हैं, और दूसरा बाबू आपका बीटा हो गया। ठीक है, आप कोई भी जब भी एक इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो आप में उसको आपको टर्म में 2 मान मिल गया है, तो पहला बाबू आपका अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। तो बाबू शून्यकों का योग, अच्छा शून्य का 2 निकला है ना, द्विघात होगा 2 शून्य, तो शून्यकों का योग माने क्या? दोनों को जोड़ दो, एगो का नाम हम दे दिए अल्फा, एगो का नाम दे दिए बीटा, दोनों को जोड़ देंगे तो शून्यकों का योग हो जाएगा। और शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस का b/a। क्या होता है बाबू? आपको माइनस का b/a। मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दिया है, a क्या है, b क्या है और c क्या है। ठीक है बाबू, देखिए जो बाबू आपको a होता है ना, a आपको होता है, मैं आपको व्यापक रूप आपको बताया था, आपको याद है? व्यापक रूप, देखिए मैंने आपको बताया था व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप, तो व्यापक रूप बाबू द्विघात में होता है ax² प्लस का bx और प्लस का c। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया है, व्यापक रूप मैंने आपको बता दिया है। x² का जो गुणांक होता है वो a होता है। ठीक है, जो x का गुणांक होता है वो b होता है, और c बाबू आपका अचर पद होता है। ठीक है, तो देखिए a बाबू आपका x² का गुणांक हो गया, b आपका x का गुणांक है कि नहीं है, और c बाबू आपका अचर पद है। तो उसी प्रकार से जब आपको शून्यकों का योग निकालना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा को जब हम जोड़ते हैं तो माइनस b/a, माइनस b माने क्या? x का गुणांक आपको रख देना और a मतलब x² गुणांक रख देना है, तो आपको शून्यकों का योग मिल जाएगा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? यानी दोनों को आपस में गुणा करो, दो आपको मिला है शून्य को, उसको आपस में गुणा करो अल्फा इंटू बीटा, तो बाबू आपको गुणनफल मिल जाएगा। उसका क्या होता है? c/a होता है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे हम एग्जांपल लिए हैं, आप तीनों को समझाएंगे हम आसानी से। ठीक है, तीसरा है शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम माने क्या? उल्टा। व्युत्क्रम माने उल्टा। शून्यकों का व्युत्क्रम माने अल्फा है तो 1/अल्फा, बीटा है तो 1/बीटा, तो उसके बराबर क्या होता है? माइनस का b/c। ठीक है, अब बाबू शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल और व्युत्क्रमों का जो योग है हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए, जैसे कोई और फिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एग्जांपल आपको समझाते हैं। तो चलिए बाबू हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। बाबू सबसे पहले अगर आपको शून्यकों का योग निकालना है, चाहे गुणनफल निकालना है, चाहे शून्यकों का व्युत्क्रमों का योग निकालना है,
तो सबसे पहले बाबू आपको शून्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, शून्य कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बाबू हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे। आपको मैंने बताया है कि इस टर्म को सॉल्व करना आपको इसको फैक्टर करना पड़ेगा, यानी कि बाबू आप 8 को 2 भाग में बांटिए। जैसे जोड़ने पर आपको 6x मिल जाए और गुणा करने पर 8x² मिल जाए, तो 4 2 6 होता है और 4 दूना का 8 होता है। ये तो बाबू यहाँ पे x² हो जाएगा, प्लस का बाबू आपका 4x हो जाएगा, प्लस का बाबू आपका 2x हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है बाबू, ध्यान समझिएगा। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है बाबू? इन दोनों टर्म में आपका कॉमन है केवल x, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस का 4। ठीक है, इस दोनों वाले टर्म में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, x प्लस का 4। देखिए यहाँ पर भी x प्लस 4, यहाँ पर भी x प्लस 4, तो बाबू x प्लस 4 हो गया और यहाँ पर आपका x प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब आपको शून्य निकालना है, तो बाबू हम इस टर्म को 0 के बराबर रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह देंगे px बराबर 0, तो बाबू एक बार x प्लस 4 बराबर आपका 0 हो जाएगा और एक बार x प्लस 2 बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका -4 हो जाएगा और x बराबर यहाँ पर -2 हो जाएगा। बाबू ये आपका मान मिल गया अल्फा का और ये बाबू आपका मान मिल गया बीटा का। तो देखिए आपको शून्य मिल गया ना। अब बाबू आपको जब शून्य मिल गया तो आपको क्या निकालना है? शून्यकों का योग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आपको यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं, स्पेस ना होने कारण आप लोग नीचे ही बनाइएगा। पहला शून्यकों का योग क्या होता है बाबू? अल्फा प्लस का बीटा होता है ना, अल्फा प्लस का बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बट्टा का ए। ठीक है, अब ई नहीं कि बी है या ए, इसको जगह पुट कर दिया, नहीं बाबू, ये अल्फा और बीटा का मान है, माइनस है तो माइनस, और बी क्या है? बी आपको बताया था इस पूरे वाले टर्म में बी कौन होता है? भाई बाबू आपका बी होता है, भूलना नहीं है। जो फैक्टर करें तो पहले जो मिलता है, जो टर्म आपको क्वेश्चन दिया तो वो आपको बी होता है। बता दें ना बाबू, ax² प्लस का bx और प्लस का c, तो बाबू आपका जो x का कोफिशिएंट होता है वो आपका b होता है। तो बाबू माइनस है तो माइनस है, b का मान कितना दिया था? 6। ठीक है, a का मान कितना दिया था बताइए? तो a का मान आपका दिया था कुछ भी नहीं तो 1, यानी कि बाबू अल्फा प्लस बीटा का मान आपको क्या मिल गया बाबू? आपका -6 मिल गया। ठीक है, अब बाबू आपको अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, गुणनफल निकालना है, कुछ नहीं करना है। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। क्या होता है बाबू? c बाई ए होता है ना, c बाई ए होता है। बहुत बढ़िया, तो c क्या है बाबू? आपका अचर पद, अचर पद यानी कि 8 हो गया और a 1 है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का बाबू आपका मान कितना मिल गया? आपको 8 मिल गया। ठीक है, 8 बटा यानी कि 8 मिल गया। अब बाबू आपको इसका व्युत्क्रमों का योग निकालना है, यानी कि 1 बटा का अल्फा इंटू 1 बटा का बीटा बराबर क्या होता है बताइए? तो बाबू आपका माइनस का बी बाई सी। तो बाबू माइनस क्या है? माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना दिया बाबू? आपका 6 दिया है, और c का मान आपको कितना दिया बाबू? 8 दिया है। ठीक है बाबू, आप इसे चाहे तो कटा सकते हैं। देखिए 2 3 6 4 दूना के 8। ठीक है, तो बाबू माइनस का 3/4 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बाबू आप इसे बना सकते हैं। मैंने आपको बता दिया ना शून्यकों का योग कैसे निकालता है, गुणनफल कैसे निकालते हैं और व्युत्क्रमों का योग कैसे निकालते हैं। इसी तरह से बाबू आपको सॉल्व कर देना है, एग्जाम में 2 नंबर का आता है, बहुत आसानी से मिल जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? कुछ नहीं करना है। चलिए बाबू अब हम आपको आखिरी टॉपिक बताते हैं, बहुपदीय भाग। देखिए बाबू अब हमको बताते हैं कि बाबू द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है और ये किस टाइप के क्वेश्चन में आपको देता है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है बाबू? आपको एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, एक्सरसाइज में देखिए तो ये क्वेश्चन दिया है। मैं आपको बता दूं, जो पहला आपका मान दिया होता है वो आपका अल्फा प्लस बीटा का होता है, और जो दूसरा मान दिया होता है अल्फा इंटू बीटा का मान दिया होता है। इससे पहले वाले टर्म में आपने आपको बताया था कि आपको कुछ संख्या दिए होंगे, आप उसको सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है और द्विघात बहुपद को सॉल्व करना होता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया होगा और उसको सॉल्व करके आपको द्विघात बहुपद में बदलना होता है। कुछ नहीं करना है बाबू, पहला अल्फा प्लस बीटा का है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा का, 2 को मान देगा, पहला अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, इसमें पुट कर देना है। देखिए सोल्यूशन कैसे करते हैं आपको मैं बता देता हूँ, आसान है एकदम। एक्स स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया बाबू? आपको पहला का मान क्या दिया है? 0। जो पहला है हमेशा अल्फा प्लस बीटा का होता है, तो बाबू 0 हो जाएगा, और x है तो x, ठीक है, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया? √5। ठीक है बाबू, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0, पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस का 5 √5। देखिए और बाबू ये आपका द्विघात बहुपद बन के तैयार हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है। आपको और भी कोई संख्या देता है तो आप आसानी से बना दीजिए। मान के चलिए पहला रहता है बाबू आपका 5
और दूसरा देता है 3। कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, पहला अल्फा प्लस बीटा का माइनस माइनस तो 5x हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 क्या है 3 है। देखिए बन के तैयार हो गया। ठीक है, द्विघात बहुपद। पहला जो मान देता है वो अल्फा प्लस बीटा का होता है, जो दूसरा देता है अल्फा इंटू बीटा का होता है, उसमें केवल आप पुट कर देना है, इस वाले सूत्र में आसानी से बन जाएगा। ठीक है बाबू, आखिरी जो हम लोग का इस एक्सरसाइज का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको बहुपदीय भाग, इसको विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। आपने प्रश्नावली 1.1 पढ़ा होगा, सेम उसी प्रकार से है। तो हम लोग उसमें भाग देना सीखते थे, तो संख्यात्मक भाग था और ये आपका बहुपदीय भाग है, उससे हम लोग विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। px बराबर gx इंटू क्यूएक्स प्लस आरएक्स, मैं आपको बताया था ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें बाबू आपको एक्सपोनेंशियल कुछ भाग दिए होते हैं, एक्स स्क्वायर में gx से भाग दिए, px से भाग दिए। तो बाबू हम जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपको भाग देना एकदम बताएंगे, उससे आपको ये वाला सूत्र याद रखना होगा। ठीक है बाबू, px बराबर gx इंटू क्यूएक्स प्लस आरएक्स। ठीक है, देखिए ये इसी वाले टर्म में बना है, भाजक और भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो वो आज के क्लास में हम लोग बहुपद का जितना भी बेसिक चीज था सब कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम लोग प्रश्नावली को शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।